हेलो बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हैं आपके इंटेक्स क्वेश्चन सेकंड नंबर पे जो हैं। तो वो हाँ 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन 5 क्वेश्चंस को अपन आज सॉल्व करेंगे वन बाय वन। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व, हाउ टू राइट योर आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी है क्या, उसके अंदर हमें कम से कम कितने डिफरेंस लिखने होते हैं। तो एटलीस्ट 2 मार्क क्वेश्चन के लिए हमें 2 डिफरेंस तो एटलीस्ट हर हालत में लर्न करना होता है। बाकी अपन हाफ मार्क का एक डिफरेंस काउंट करके चलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ हम लेने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या क्या। तो फर्स्ट डिफरेंस है स्पीड क्या है। डेफिनेशन लिखते हैं हम हमेशा फर्स्ट पॉइंट में, फिर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फिर फार्मूला क्या है, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं, ये चीज़ें हम डिफरेंस में काउंट कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो यहाँ है डिस्टेंस जबकि यहाँ है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। डिस्टेंस है, एक में अपन डिस्प्लेसमेंट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के लिए फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट डेफिनेशन हो गई इनकी। सेकेंड, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्पीड जो है जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन है या नहीं है। जबकि ये जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड और वैल्यू के साथ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए कि वो किस स्पीड से किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है व्हीकल या ऑटोमोबाइल आपका जो है। थर्ड पॉइंट है फार्मूला। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, जबकि वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। उस डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए हमने कितना टाइम लिया वो उसका फार्मूला है। दोनों की यूनिट सेम है मीटर पर सेकंड, तो वो हम डिफरेंस में नहीं लिखेंगे कभी भी। ठीक है, स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो होती है डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी हमेशा। हम 2 मीटर चले, 4 मीटर चले या 1 सेंटीमीटर मूव किया किसी चीज़ ने, तो उसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। लेकिन स्पीड जो होती है वो 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम व्हीकल को स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, हम बहुत बिल्कुल ना के बराबर ने कोई एक्सीलरेटर नहीं दबाया, कोई स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं की, तो वो हमारा 0 स्पीड रहेगा। हमारा रेस्ट पे खड़ा है, हम कह सकते हैं। एटलीस्ट हमारा व्हीकल अगर रेस्ट पे ही है तो स्पीड उसकी 0 हो गई। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जो हम देखेंगे वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव या 0 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, अपनी पोजीशन से बैक मूव कर जाए तो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, अगर ये अपनी जगह से ऊपर जा रहा है या पीछे जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव वैल्यू बोलेंगे। लेकिन अगर ये आगे जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू बोलेंगे। और वहीं की वहीं है तो 0 है, मतलब ये भी रेस्ट पे कह सकते हैं हम। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। लेकिन चक्कर लगा के अगर वापस सर्कुलर पाथ की या क्लोज सर्किट की बात करें अपन, तो वो एक राउंड लगाकर वापस वहीं आ जाता है, तो हम उसको 0 बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इसकी ये तीनों में से कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, हम लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट एक और, तो डिनोट किससे करते हैं हम? स्पीड जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से, जबकि वेलोसिटी जो होती है उसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल V से। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनमें से हम कोई भी 4 पॉइंट लर्न कर लें और वो 4 पॉइंट हम 2 मार्क क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर कब हो सकती है? अंडर व्हाट कंडीशंस इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होंगे? तो उसके लिए हमें इन दोनों का फार्मूला चाहिए होगा। स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। Same like that we are also writing here the formula for velocity. तो velocity, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वहाँ हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब हम रुक रुक के ट्रैवल करते हैं, रुक रुक के डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो हम इस चीज़ में एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। मतलब कर लिया, थोड़ी देर रुक गए, फिर थोड़ी देर किया, फिर थोड़ी देर रुक गए, तो उस चीज़ में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ती है जब हम अलग अलग स्पीड से, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट से किसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखिए इन दोनों का फार्मूला है, स्पीड एवरेज है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन।
तो यहाँ बाकी सब इसके फिजिकल चीज़ें तो सब बराबर हैं, ठीक है, बाकी सब कॉन्टेक्स्ट तो बराबर है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो केवल यहाँ 2 पॉइंट्स में आ रहा है। मीन्स अगर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा, तो उस केस में हमारी दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, स्पीड और वेलोसिटी, बराबर हो जाएंगी। मान लो किसी लोकेशन, किसी व्हीकल ने, ऑटोमोबाइल ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया 5 मीटर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसका हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो मतलब वो 0 पोजीशन से यहाँ ए पोजीशन पे आ गया, ओ से ए पे, और ये 5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और यहाँ से यहाँ उसने, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो गया स्ट्रेट लाइन में जब अपन मूव कर रहे हैं। तो यहाँ ये इसका डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑडोमीटर मेज़र इन द ऑटोमोबाइल। तो ऑडोमीटर क्या काम करता है, अपना डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेज़र करता है। हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्टार्टिंग से और अभी तक, उस डिस्टेंस को बताने का काम ऑडोमीटर करता है। तो ये ऑलमोस्ट 1 वर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी जब ऑब्जेक्ट चलता है तो हमेशा उसका क्या बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे हमने टी लिया, ठीक है, यहाँ हमने डिस्टेंस ट्रैवल लिया, तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो चलता है उसको हम कह सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा हमारा। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज इज, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। मतलब उसका टाइम जो होता है वो 5 मिनट लगता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अब वो डिस्टेंस मांग रहा है हमसे कि वो स्पेसशिप ग्राउंड स्टेशन से कितनी हाइट पे है या कितने डिस्टेंस पे है, जबकि क्या गिवन है, सिग्नल्स ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड है उससे सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं। तो लाइट की स्पीड कॉमन है, वैसे तो दी हुई भी है बुक में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड से, लाइट की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिखते हैं जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। वहाँ हमने लिखा टाइम 5 मिनट में, तो हमें सब चीज़ें स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करनी पड़ती हैं। तो स्पीड तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, यहाँ हमें मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव मल्टीप्लाइड इट 5 × 60 = 300 सेकंड्स। स्पीड ऑलरेडी गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका एक अलग से हाफ मार्क हमें इस क्वेश्चन में मिलता है, फार्मूला, करेक्ट फार्मूला लिखने का। तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब हम थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करके हमें डिस्टेंस का फार्मूला बनाना है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज़ गिवन ऑलरेडी, इनटू टाइम हमने इसको कैलकुलेट कर ही लिया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें या लिखना चाहेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, × 3 × 10⁻²। तो 3 × 3 रिजल्ट आ गया 9 × 10⁸ एंड 10⁻²। अगर हमें सबको पता है कैसे हमें इनको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 10⁻10 आ जाएगा और ये हो जाएगा मीटर में। तो ये उसकी डिस्टेंस है जो हमने निकाल ली है फॉर्मूले से करेक्ट तरीके से। तो ये सारे हमने 5 इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेज के हैं वो सारे सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए एक बार इन सबको वापस प्रैक्टिस कीजिएगा।